भाजपा की सरकार में एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, सड़कें हैं, सब सारी चीज़ें जो है वो बन रही हैं, बन चुकी हैं। विकास की गति बहुत अच्छी चल रही है। यहाँ की गलियाँ, यहाँ के रोड, यहाँ के सारे जितने हैं, विकास तो बहुत अच्छा हो रहा है। कभी परिकल्पना नहीं थी। अयोध्या वासी बहुत ही अपने आप को सुखद महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो यहाँ पे जो है हवाई अड्डा बन रहा है, इसकी कल्पना शायद प्रभु राम का मंदिर अगर नहीं बनता तो शायद इसकी कल्पना करना बेईमानी होता। इस वक्त हमारे साथ अयोध्या मामले में याचिकाकर्ता इकबाल अंसारी साहब हैं। इनको आप पहचानते हैं, पूरी दुनिया पहचानते हैं। कानूनी लड़ाई इन्होंने अपने तरफ से पुरजोर लड़ी और खूब लड़ी। कोर्ट का फैसला आया, एक ऐसा फैसला आया जिसमें हिंदू पक्ष को भी सहूलियत दी गई, मुस्लिम पक्ष को भी सहूलियत दी गई। खैर, ये वाद विवाद अब ख़त्म हो चुका है और वो तारीख नज़दीक आ गई जब मंदिर का शिलान्यास हो जाएगा, यानी 22 जनवरी की वो तारीख है। अब इकबाल अंसारी साहब से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अब मंदिर का निर्माण हो रहा है इकबाल भाई, इसके साथ साथ अयोध्या नगरी में हमने देखा बहुत सारे विकास हो रहे हैं। किस तरह से देखते हैं आप इस तरह की चीज़ों को? देखिए, सवाल अयोध्या का है। अयोध्या में विकास तो हो ही रहा है, रोडें हैं, रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है, सबका विकास हो रहा है, पब्लिक का भी विकास हो रहा है, रोजगार भी यहाँ फैला है, ऐसी बात नहीं है। आप तो विरोधी पक्ष से थे। देखिए, हम लोग विरोधी पक्ष से नहीं रहे, हर आदमी अपनी हक की लड़ाई में रहा जो है, न किसी का विरोध रहा। हम अपनी हक की लड़ाई लड़ते रहे, कोर्ट ने फैसला कर दिया, हमने कोर्ट का सम्मान किया। तो अब जो इस तरह से अयोध्या नगरी में जो विकास की गंगा बह रही है, इसको देख के इकबाल भाई कितना खुश हैं? देखिए, हम अयोध्या में रहते हैं, हमको भी सड़क चाहिए, हमको भी एयरपोर्ट चाहिए, हमको भी रेलवे स्टेशन चाहिए, तो हर आदमी खुश रहेगा, हम भी खुश हैं। तो इकबाल भाई, कभी आपने सोचा था, चूंकि आपके पिताजी और जो हिंदू पक्ष के पक्षकार थे, ये दोनों एक ही तांगे में बैठ के और कचहरी जाया करते थे, पिताजी के बाद ये आपने संभाला, आप मुकदमा लड़ते रहे, लेकिन कभी आपने सोचा था कि अयोध्या नगरी में किसी वक्त प्रभु श्री राम पुष्पक विमान से आए थे, तो क्या कभी विमान अयोध्या नगरी में इस कलयुग में आएगा? आपने सोचा था कभी? कलयुग हो या सतयुग हो, अभी इन दुनिया में जब तक इंसान जिंदा है तब तक इंसानियत रहेगी, और हर धर्म के लोग हैं, हर जात के लोग हैं, हर जात की धर्म की मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है। जब तक जो है इंसान रहेंगे तब तक लोग देवी देवता को पूजने वाले भी रहेंगे और इंसानों की कदर करने वाले भी रहेंगे। आज जो कुछ भी हो रहा है, अयोध्या का विकास हो रहा है, सब ये अयोध्या धार्मिक स्थल है। धर्म की जो है, धर्म के में जो है सब कुछ जो है, जहाँ धर्म है वहाँ हर चीज़ जायज़ है, वहाँ अच्छाई भी होती है, कहीं भी बुराई भी होती है, लेकिन सब उसी के आड़ में सब चलता रहता है। अयोध्या में आज भी जो भी विकास हो रहा है सब अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ के इंसानों को ज़रूरत थी विकास की। न यहाँ रोज़गार था, न यहाँ अच्छी सड़कें थी, न यहाँ एयरपोर्ट था, या आज जो है मंदिर के साथ में सबका उद्धार हो रहा है। आपके घर के बगल में चमकता हुआ सर रेलवे स्टेशन बिल्कुल है, अच्छी बात, हम तो तारीफ़ करते हैं। अगर बन गया है तो हमारा भी फ़ायदा होगा, हमको भी आने जाने में सुविधा बढ़ गई है। तो ये बताइए, अभी तक क्या हो रहा था? आप कह रहे हैं कि बढ़िया हुआ, सब बढ़िया हुआ, लेकिन अभी तक क्या लग रहा था कि ये धर्म के नाम पे सियासत हो रही थी? देखिए, हम जो है ये सब तो बातें नहीं जानते, क्योंकि सरकार जब से आई है, हर सरकार कहीं ना कहीं कुछ न कुछ करती रहती है। तो आज जो है भाजपा की सरकार है, जो है जो भी काम हो रहे हैं कुछ ज़्यादा है, उसमें कहने की कोई बात नहीं है। जो तो भी आप कह रहे हैं भाजपा की सरकार में काम ज़्यादा हो रहा है? बिल्कुल ज़्यादा हो नहीं रहा, हो चुका है। तो आप मोदी जी को इसका श्रेय देते हैं? बिल्कुल श्रेय दे रहे हैं कि भाजपा की सरकार में एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, सड़कें हैं, सब सारी चीज़ें जो है वो बन रही हैं, बन चुकी हैं। इकबाल भाई, भाजपा तो नहीं ज्वाइन कर रहे? नहीं, जिसमें जो चीज़ सच्चाई को जो है कोई झुठला नहीं सकता। सच बात कहने में कोई हम परहेज नहीं करते। हम ये थोड़ी ना कहते हैं कि ये जो है ये विकास पहले हुआ था। जो विकास जिसके ज़माने में है वो कहा जाएगा। धन्यवाद इकबाल भाई। तो आप देख रहे हैं, ये इकबाल अंसारी साहब हैं जो याचिकाकर्ता थे बाबरी मस्जिद पक्ष से। कहते हैं कि लड़ाई लड़ी, फैसला आ गया, कोर्ट के फैसले को हमने सम्मान दिया, और ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह का विकास अयोध्या में हुआ है, शायद ये इन्होंने सोचा नहीं था, लेकिन कह रहे हैं आज जिस तरह का विकास हुआ है, इसका ये तमाम श्रेय जो है वो सरकार को दे रहे हैं, मोदी सरकार को दे रहे हैं। तो खैर, फिलहाल इस तरह से अभी विकास की गंगा जो है वो अयोध्या में बहती हुई नजर आ रही है।
रामलला के विराजमान होने का वक्त बहुत ही करीब है। जैसा कि आप देख रहे थे कि चारों तरफ अगर देखा जाए तो अवधपुरी में हर तरफ विकास की झलक दिखाई दे रही है। वो चाहे तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो या यहाँ का रेलवे स्टेशन जिसका सौंदर्यीकरण हो रहा है, नवीकरण हो रहा है। यहाँ पे तमाम साधु संत, खास करके हनुमानगढ़ी मठ महस के से जुड़े हुए तमाम साधु संत हैं। संजय दास जी हैं जो अगले उत्तराधिकारी होने वाले हैं हनुमानगढ़ी के। महाराज जी प्रणाम। पहले तो ये बताइए कि अब तो रामलला विराजमान हो रहे हैं, ये विकास की गंगा कैसी बह रही है यहाँ? देखिए, प्रभु राम का मंदिर तो दिव्य और भव्य बन ही रहा है, जिसमें 22 जनवरी को प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसको वहाँ पे भगवान को प्रतिष्ठित होना है। और इसके अलावा पूरे अयोध्या में जिस तरह से विकास कार्य हो रहा है, वो चाहे एयरपोर्ट की बात हो, चाहे आप रेलवे स्टेशन की देख सकते हैं, जबकि इसके करीब ही एकदम हम लोग खड़े हैं, और बस अड्डा हो, हर चीज़ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो रहा है। और जो इतने सालों से, इतने वर्षों से भगवान श्री राम के मंदिर की, भगवान श्री राम की प्रतीक्षा हम लोग कर रहे थे, कब उनका दिव्य और भव्य मंदिर बनेगा, उसका समय नज़दीक आ गया। इसलिए हम लोग आह्लादित हैं, प्रफुल्लित हैं और बहुत ही प्रसन्न हैं। महाराज एक बात बताइए, तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं जब पुष्कर विमान से प्रभु श्री राम माता जानकी को लेकर श्रीलंका से चलते हैं तो कहते हैं कि चलत विमान कोलाहल होई, श्री रघुवीर कहत सब कोई। तो एक बार फिर त्रेता में अवधपुरी में यहाँ पुष्पक विमान उतरा था जब माता जानकी को लेकर प्रभु श्री राम आए थे। अब त्रेता के बाद कलयुग में, कई युगों के बाद यहाँ पे एक बार फिर पुष्पक विमान नहीं कह सकते, लेकिन विमान फिर से आने वाला है। अयोध्या वासी कैसा महसूस कर रहे हैं? अयोध्या वासी बहुत ही अपने आप को सुखद महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो यहाँ पे जो है हवाई अड्डा बन रहा है, इसकी कल्पना शायद प्रभु राम का मंदिर अगर नहीं बनता तो शायद इसकी कल्पना करना बेईमानी होता। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एयरपोर्ट बन रहा है, ये बड़ी बात है। और फिलहाल चालू भी होने जा रहा है बहुत जल्द ही, जो है जो भी 4 महानगर हैं उसमें तो चालू होगा तत्काल प्रभाव से। और उसके बाद ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फ्लाइटें यहाँ से निश्चित ही चलेगी। और प्रभु राम के चरणों में पूरे विश्व के सनातन धर्मी समाहित हैं और निश्चित है उनके चरणों का आशीर्वाद लेकर के अपने आप को धन्य महसूस करेंगे। धन्यवाद सर। ये बताइए आप मुझे कि जब पुष्पक विमान चला तो कोलाहल हुई, अयोध्या वासी हर्ष से फूले नहीं समा रहे थे। एक बार फिर से विमान की कोलाहल सुनाई दे रही है, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं तमाम अयोध्या वासी? ये जो कोलाहल होगा, हवाई अड्डा बन गया है, हवाई यात्रा से सारे विदेशी जो सनातन धर्मी जो यहाँ नहीं आ पाते थे उनको भी सुखद हो गया आने के लिए प्रभु राम की नगरी में। क्योंकि जन्म भूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश वह सरजू पावन। ऐसे पवित्र जगह राम की नगरी, राम जी ने जहाँ जन्म लिया, वहाँ सारे लोग आना चाहते थे, लेकिन साधन विहीन होने के नाते नहीं आ पा रहे थे। लेकिन अब सारे सनातन धर्मी इतना खुश हैं कि जब विमान यात्रा शुरू हो जाएगी तो हम लोग भी राम जी के चरणों में जा करके प्रणाम करके और वहाँ की भूमि, वहाँ के मठ, वहाँ के मंदिर सबसे आशीर्वाद और दुआ लेंगे ताकि हमारा भी भविष्य उज्ज्वल रहे। सदियों की लड़ाई के बाद प्रभु श्री राम टाट से अब 22 जनवरी को ठाठ में पहुँच जाएंगे। अयोध्या वासियों की ठाठ कैसी है? अयोध्या वासी तो प्रभु श्री राम के ही सहारे रहते, जब वो ठाठ में है पूरा अयोध्या वासी ठाठ में चलेंगे फिर। इसलिए यही परिकल्पना भी थी कि राम जी की जो राम राज, वास्तविक राम राज्य अब आ रहा है, जो इस समय काम हो रहा है राम जी के, वो अपने ठाठ में रहेंगे, अयोध्यावासी उन्हीं के ठाठ में, अपने भी ठाठ में रहेंगे वहाँ सारे कुछ। अयोध्या में विकास की गति कैसी दिखाई दे रही है? विकास की गति बहुत अच्छी चल रही है। यहाँ की गलियाँ, यहाँ के रोड, यहाँ के सारे जितने हैं, विकास तो बहुत अच्छा हो रहा है। कभी परिकल्पना नहीं थी, जो भूतो न भविष्यो ऐसा विकास सरकार कर रही है। उसके लिए हम सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सरकार को भी, और यहाँ के विकास करने वाले लोगों को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। राम राज्य की परिकल्पना कुछ इसी तरह की है क्या? राम राज की परिकल्पना जैसे थी, जैसे शास्त्रों में वर्णित है, उसी तरह से ये सारी परिकल्पना किया गया है। जगह जगह आप देखिए जटायु जी की मूर्ति लग रही, सबरी की मूर्ति लग रही है। सारे रोड जितने हैं, सारे रोड पर सब पौराणिक जो स्थल, जो जगह होते हैं, जो चीज़ होते हैं, सारे बनाए जा रहे हैं, विभीषण की, सुग्रीव की। तो यही रामराज की परिकल्पना यही थी कि एक छोटे से लेकर के एक बड़े तक का सम्मान रामराज में होता था। आज वही पुनः अयोध्या में सरकार जो कर रही है, सबको लेकर के पूरी
तरह से ये प्रयास में है कि हर वर्ग को हम खुश करें। जो हमारे पौराणिक हैं, जो ऐतिहासिक हैं, सारे स्थल पर वो काम कर रही है अपना अयोध्या में। ये श्रेय आप किसी को देना चाहेंगे? ये श्रेय तो सरकार को ही दिया जाएगा, क्योंकि सरकार अगर नहीं होती तो योजनाएं आ कैसे सकती थी। और उसमें सबसे ज़्यादा सहयोग अयोध्यावासी जो कर रहे हैं सरकार की, उनके सबसे बड़ा श्रेय अयोध्यावासियों को जाता है कि अपनी ज़मीनें भी दे करके वो लोग इस विकास की नगरी में और विकास की गंगा में हाथ धो रहे हैं। धन्यवाद महाराज जी। तो ये देखिए, हनुमानगढ़ी से जुड़े तमाम साधु संत महात्मा हमारे साथ थे। ये कह रहे थे कि अयोध्या में विकास की जो गति है, आप एक तरह से कह सकते हैं कि राम राज्य की परिकल्पना जो है वो अयोध्या में फिलहाल साक्षात हो रही है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ श्रीनिवास, ABP न्यूज, अयोध्या।